नेपाल में इस वक्त प्रकृति ने हाहाकार मचाया हुआ है। तिब्बत की तरफ से आया पानी नेपाल में तबाही का सैलाब लेकर आया है। रसवा में भोटेकोशी नदी ने ऐसा विकराल रूप दिखाया कि पुल, सड़कें, घर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक इसकी चपेट में आ गए। ये तस्वीरें नेपाल में आई उस भयानक बाढ़ की हैं, जहां नदी का शांत बहाव अचानक रौद्र रूप में बदल गया। नेपाल में प्राकृतिक प्रलय, तिब्बत की तरफ से आया तेज पानी, भोटेकोशी नदी में अचानक उफान, रसवा में भारी तबाही, घर, सड़क और पुलों को नुकसान। सबसे ज्यादा नुकसान रसवा जिले में हुआ, जहां बाढ़ ने आसपास के सैकड़ों पेड़ों को चपेट में ले लिया। नेपाल के त्रिशूली बाजार में बुधवार सुबह अचानक पुल के नीचे से सैलाब बहने लगा। कई घर भी बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए। सिर्फ पेड़, घर और गांव ही नहीं, रसवा में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया। नुवाकोट जिले में त्रिशूली नदी के किनारे अचानक आई बाढ़ के बाद कई घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ के बाद सबसे बड़ा सवाल है लापता लोगों का। नेपाल के पर्यटन विभाग के अनुसार करीब 384 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। इनमें 291 विदेशी पर्यटक हैं, जिसमें 105 भारतीय नागरिकों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। टिमोरे बॉर्डर पोस्ट पर करीब 9 पुलिसकर्मियों के भी लापता होने की खबर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 25 लोगों को बचा लिया है। राहत और बचाव अभियान में 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। लापता लोगों की तलाश और प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। नेपाल की इस तबाही ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। इसे देखते हुए बिहार में भी 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं। बगहा में प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। अभी तो हम लोग को भी मालूम हो गया है, धीरे धीरे मोबाइल से भी और प्रशासन की तरफ से भी हम लोग को मालूम हुआ है। तो जैसे कि रेता में बहुत आदमी गया हुआ है काम करने के लिए, तो वो लोग को भी फोन के माध्यम से सूचित कर दिया गया है कि यथासंभव जल्दी यहाँ पे मतलब आ जाएं, क्योंकि पिछले बार भी पानी के चलते कुछ आदमी रुक गया था और रात भर वहीं रुकना पड़ा था। सूचना यही है हम लोगों को कि जो एसडीएम साहिबा आई हुई थी, उन्होंने सब ग्रामीणों को तो समझा बुझा कर गई हुई हैं कि भाई नदी किनारे आप लोगों को नहीं आना है, पानी ज़्यादा आ रहा है। नेपाल में त्रिशूला बांध टूट चुका है, तो हम लोग भी तो मतलब सतर्क ही हैं। पानी का क्या रफ्तार बढ़ा हुआ है पहले? ना, अभी हल्का फुल्का बढ़ा है। अभी कहाँ जाइए सो कहाँ जाइए? गंगा जी ये करतरी तो गंगा जी के बनवावे लोग ठोकर पड़ी या मजबूत बनाई तब न लोग रही। अब एक गो ठोकर बनाइल बा बीरा भार आ ये जे पनिया बनाइल बा जे जुमू से नहीं खाता ई ठोकर कैसन बनले बा लोग भागे भागे भइल बा। नेपाल में आई ये बाढ़ सिर्फ पानी का उफान नहीं, बल्कि तबाही की ऐसी लहर है जिसने देखते ही देखते जिंदगी की रफ्तार रोक दी। जहां कभी सड़कें थी, वहां अब मलबा है। जहां घर थे, वहां सिर्फ निशान बचे हैं। और जहां सैकड़ों पर्यटक घूमने पहुंचे थे, वहां अब अपनों की रेस्क्यू टीमें तलाश कर रही हैं।